हाय दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर कौन सा लेके आए हैं? 10वां, है ना। क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करते हैं। इफ नेट फोर्स ऑन Q3 is 0, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ईट पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। इस पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो बताया गया है इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा। मतलब इस पे नेट फोर्स 0, एक इसकी वजह से फोर्स इसका इधर लगा हुआ मान लेते हैं, और इसकी वजह से फोर्स किधर लगा होगा? इधर मान लेंगे। ऑपोजिट रहेगा तभी तो नेट 0 होगा। पिछले लेक्चर में बताए थे कि नहीं बताते? इस तरह क्या बताए थे? अगर इस पे 0 लगाना है, इस पे 0 फोर्स है, इसका मतलब वो इधर फोर्स लगा होगा, इधर किधर लगा होगा? इधर लगा, तब ना एक दूसरे को ऑपोजिट कैंसिल किया होगा। तो Q1 की वजह से मान लेते हैं ये ए है ना, 2a हो गया टोटल। इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2a हो गया ना। तो मानते हैं इसकी वजह से जो फोर्स होगा F1 फोर्स मान लेते हैं। कितना होगा? K Q1 Q3 डिस्टेंस कितना? 2a है ना। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और इसकी वजह से मान लेते हैं ये इतना फोर्स होगा, इसकी वजह से कितना होगा? इतना होगा। और ये फोर्स मान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा? K Q2 Q3 a का स्क्वायर है कि नहीं है? ये Q3 हुआ ना। इसके वजह से मान लेते हैं इधर लगा, तो इसकी वजह से किधर लगा होगा? इधर लगा होगा, तभी तो कैंसिल आउट करके 0 करेगा। 0 का मतलब ऑपोजिट लगना चाहिए। ऑपोजिट नहीं लगा तो कैंसिल कहाँ से करेगा? ये भी इधर लगाया है, ये भी इधर आया, तो दोनों मिलकर 8 हो जाता ना। इसी कारण दोनों को कैसे लगाए हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, तभी क्या कर देगा? कट करके 0 कर देगा। ये बात हम पहले लेक्चर में भी समझा चुके हैं, है कि नहीं? आगे बढ़े। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? टेस्ट का है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो इक्वल कर देते हैं। ठीक, K Q1 Q3 by 4a square इक्वल्स टू K Q1 Q2 Q3 by a square। कोई दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ तक में किसी को भी? नहीं ना। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल किए। देखो, K से K कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा। क्या बचेगा? Q1 by 4 है ना। थैंक यू। Q1 by 4, इधर क्या बचेगा जेरी? Q2 है ना। तो Q1 Q2 में क्या रिलेशन है? Q इक्वल टू 4 Q2। यही आंसर है कि नहीं है? नहीं आया समझ? अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा, दोनों को इक्वल कर दिया, आंसर निकाल लिए, है ना। ये आंसर सही होगा कि -4 Q1 सही होगा? कौन सा सही होगा? -4 हाँ, क्योंकि ऑपोजिट होगा ना। एक इधर लगाए थे, एक इधर लगाए थे, ऑपोजिट होगा तभी तो। अगर दोनों सेम नेचर का होता तो एक ही तरफ दोनों लगाता ना। हाँ, एक अलग है, इधर लगाया, एक इधर ऑपोजिट लगाया, मतलब दोनों ऑपोजिट नेचर का था। इस कारण अपने मन से नेगेटिव क्या कर देंगे? रख दे रहे हैं। अपने मन से मतलब होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? इसकी वजह से इधर लगा है, इसकी वजह से इधर लगा ना, मतलब दोनों ऑपोजिट था ना, इसे दोनों ऑपोजिट बता के नेगेटिव लगा दे रहे हैं। क्या ये चीज समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना? एक बार और बता दे। देखो, ये Q3 चार्ज है, इस पे नेट फोर्स 0 है, एक फोर्स इधर लगा होगा F1, एक फोर्स किधर लगा होगा? इधर F2 है कि नहीं है? दोनों बराबर तब क्या तो कैंसिल आउट करके 0 होगा। F2 कितना लिए थे हम लोग? दूसरा वाला के चार्ज की वजह से, है कि नहीं है? कि Q2 Q3 डिस्टेंस के बीच में a था ना। Q2 Q3 Q1, ये a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, इस पे ये फोर्स इधर लगा दिया मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसका मान लेते हैं इधर लगा दिया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो इसके बीच में डिस्टेंस a है ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, है ना, ये वाला फोर्स K Q1 Q3 बाय ये, और ये डिस्टेंस कितना है? देखो तो a 2a हो गया ना, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा, K से K कट जाएगा। क्या बचा? Q2, इधर क्या बचा? Q1 बाय 4 बचा। 4 इधर हो जाएगा, Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 Q2 हो जाएगा। और दोनों ऑपोजिट लग रहा होता है, ये चार्ज और ये चार्ज उल्टा होगा, ये दोनों चार्ज क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसका यहाँ क्या लगा देगा? नेगेटिव। ये आंसर सही है। अच्छे से क्लियर हुआ? तो क्या डोकला समझ में आया तो रे? चलो अगला क्वेश्चन है। एक -Q चार्ज है। ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q सब छोटा छोड़ दिए, 6 7 8 9
10 11 थोड़ा नजदीक नजदीक बना दिए क्या? नजदीक नजदीक बना दिए। तो 14 को दे दीजिए। हैं? एक 14 को दे दे। 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब 11 क्यूब, ये रहा 12 क्यूब। ठीक है, 12 एक ये चार्ज है, समझा ना, और एक नेगेटिव है। फाइंड नेट फोर्स, एकदम सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है। फाइंड नेट फोर्स ऑन, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कैसे जीरो हो जाएगा? कहाँ से जीरो? फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू। होमवर्क में ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं किसका दिमाग कितना चलता है होमवर्क में। हाँ, हमारे जीरो का दिमाग चल गया है ना। फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। आंसर वाला लिख दीजिए तो क्या होगा? लिख देंगे, निकाल के जरूरत पहले। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू। आइए अच्छा बताया जाए तब। ठीक है, तो बता पापा, पढ़ाई ऐसे चल रहा है तो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भोपा के लिए। चलो क्वेश्चंस अब दिया जाए, थोड़ा समझाया जाए क्या होता है क्या नहीं होता है ना। पहले कुछ बता देते हैं। मानते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज है, और किसी दूसरे पॉइंट पे इस जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे रखे हैं वो माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या रखे हैं, एक माइनस क्यू चार्ज रखे हैं। तो ये दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स इस पे कितना होगा ये बताना। कौन सी भैया? ये दोनों चार्ज की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा फोर्स। और फिर या मैं बोलता हूँ इस पे टोटल चार्ज बटे हुए है ना, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखना हो, तो इस सब की चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा। हाँ, mv स्क्वायर में इस कुछ इस तरह। ठीक है, चलो बताओ तब, किसी को कुछ रिवाइज वगैरह किए हो। ये बताए थे उसमें नहीं है। कौन है ये नहीं। दो चार्ज के कारण तीसरा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम। वो तो दूसरा चीज था ना, वो तो दूसरा चीज है कि नहीं। चलो तो बताया जाए, सभी अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही सब बताने वाले हैं है ना। क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। लिखो 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एंड स्मॉल चार्ज। कोशिश करो बनाने का, बन जाएगा, मुझे नहीं पता है पर बताने में तो बन ही जाएगा। स्मॉल चार्ज माइनस क्यू इज जीरो एट, देन क्या ये 0 0 है क्या? कहाँ हो ये, एट 0 0 ए जीरो है, देन फोर्स ऑन माइनस क्यू एंड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मान के इसको नहीं चलना, इसको कॉन्सेप्ट मान के चलना। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज। एक्स एक्सिस, इफ एक्स मस्ट मच लेस देन ए। चलो कोशिश करो बताने का, कोई ये बताया जाए कि कोशिश करोगे। आगे से हटा जाए। चलो बना, 10 सेकंड मौका दिया गया है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज प्लस। पहले बताओ इक्विलिब्रियम में है किधर ये, इक्विलिब्रियम में है किधर, भूल गए कि याद भी है, तो क्लासेस तो ब्रेक रहे कुछ वजह से है ना। ये इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं, नहीं इक्विलिब्रियम नहीं है। कैसे वैसे पता कीजिएगा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। याद है कि है इक्विलिब्रियम वाई एक्सिस में है कि एक्स एक्सिस में है, एक्सिस में है। तो बताओ 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 जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम मतलब याद है कि भूल गए हो।
किसे कहते हैं इक्विलिब्रियम? थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है, वाह वाह। ई से इक्विलिब्रियम में ई से इक्वल नहीं। चलो तो क्वेश्चन अब बताया जाता है। सुनो क्या बोला है, 2 पॉइंट आर प्लेस्ड 8, 2 पॉइंट चार्जेस है ना, डिफरेंट मतलब सेम है दोनों, कुछ डिफरेंट वगैरह नहीं तो बोला गया है ना। प्लेस कहाँ कर -a, 0 पे रखा गया एंड a 0 पे रखा गया कि नहीं रखा गया है? क्या दिक्कत है? एक बात पूछना चाहते हैं, बता रहे हैं। एंड स्मॉल चार्ज -q इज एट 0x, ठीक है। कोई बता सकते हो x एक्सिस में रखा गया कि y एक्सिस में रखा गया है? एक्स एक्सिस हैं? वो दोनों तो एक्स एक्सिस में हाँ, कैसे पता किया? माइनस जीरो एक्स होता है शुरू वाला जो हाँ, जो भी स्टार्टिंग में लिखा रहता है वो x लिखा रहता है, छोटी छोटी बातें नहीं पता रहता, बाद में क्या लिखा रहता है? y लिखा रहता है ना, मतलब x एक्सिस में है ना। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है। और कैसे पता चला कि एक 0 मान लेते हैं, इसको सेंटर ले रहे हैं, 0 ले लेते हैं, अगर ओरिजिन है तो इधर क्या होगा, ये -a0 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पहला जो रहता है अगर लिखते हैं यहाँ पे 4 और 2, पहला का मतलब x है, दूसरा का मतलब क्या है, y एक्सिस। तो यहाँ तो x एक्स y को 0 बता के रखा है, तो -a का मतलब a इधर है ना, a का डिस्टेंस ये दिया गया है कि नहीं, -a, और एक इधर रखा है, इसमें क्या है वो +a है। इतना समझ में आया कि नहीं, क्या डायग्राम में बोला था, है कि नहीं? डायग्राम नहीं दिया तो इसका मतलब ये समझना चाहिए। और बोले कि -q चार्ज रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं? जो ये x एक्सिस में रखे कि y एक्सिस में रखे हैं? वाई एक्सिस बस नाम x रख दिया है, रखा कहाँ है? y एक्सिस में। क्यों? X से 0 और x, पहला वाला x का दूसरा वाला क्या होता है? y एक्सिस होता है। x नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो कहाँ पे रखा गया? x डिस्टेंस में किसको रखा गया? -q चार्ज, मतलब y एक्सिस में रखा गया ये x। आप समझा कि नहीं समझा? पहले बच्चा क्वेश्चन समझ ही नहीं पाता कैसे ड्रॉ करना है, अब आया समझ में? जो पहला दिखा था वो x एक्सिस का होता है, दूसरा होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस में दिखा दिया, और दूसरा बोला था कि जो -q चार्ज कहाँ रखे हैं? 0x पे रखे हैं। 0 मतलब पहला x एक्सिस 0 है, y का वैल्यू कितना दे रखा है? x दे रखा है। नाम खाली उल्टा रख दिया तो बच्चा कंफ्यूज होता है। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, अब इसी से आगे चलते हैं। अच्छा था ना, डायग्राम नहीं बन पाते हैं लगा बच्चे से, है ना? पढ़ाई छूट रहा है जिसका इसका क्लियर नहीं है, इसका मतलब एगो बोला गया था, इस ओरिजिन ले लेते हैं, एक +q चार्ज यहाँ रखा हूँ, एक +q चार्ज यहाँ रखा हूँ। यहाँ पे कितना बोला गया था? -a0 बोला था, तो a0 ही हुआ, माइनस ये ओरिजिन के पीछे लिए माइनस हो गया, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? a,0। सिंपल था। और x y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस रखा था? x डिस्टेंस पे। क्या हुआ जी? देखिए कुछ भी छोड़ दो, पर पढ़ाई छूटता है, पाका वाने में दिक्कत होता है, पर आ जाएगा समझ में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस पे नेट फोर्स बोले है ना, इस पे क्या बोले हैं? नेट फोर्स। तो देखो इसकी वजह से ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, ये अपने और इसको आकर्षित कर रहा होगा। किस पे फोर्स निकालने बोला था? माइनस तो किसकी वजह से फोर्स देखेंगे? इसकी और इसकी वजह से ना, मैं पहले ही बताया था, है ना? हाँ, वेरी गुड पापा, प्लस की वजह से, किसी में +q की वजह से। तो इसको ये दूर भेजा कि अपने ओर लाएगा, अपने और लाएगा, तो इधर डायरेक्शन दिखा देंगे ना, है कि नहीं है? इधर डायरेक्शन दिखा देंगे ना। इसको नहीं देखना, जिसपे फोर्स लगने वाला उसको नहीं देखेंगे, उसके बाद जो करेगा उसको देखेंगे। ये इसको दूर भेजा कि अपने ओर लाएगा, अपने और ऑपोजिट है तो अपने ओर लाएगा ना, ये है कि नहीं है? इतना तो क्लियर है कि नहीं है? चलो, ये डिस्टेंस कितना है? a है, ये डिस्टेंस कितना है? x है ना। तो बता ये डिस्टेंस कितना होगा? वो a√x। हाँ, a² + x² करना ना, हाइपोटेनस ना, है ना? ये a हुआ, ये x हुआ, तो क्या करेंगे? h कैसे आएगा? a² + x² = h², इसका हटा देंगे तो रूट अंडर नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो आता मैं आगे बताया जाए तो ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम डिस्टेंस है, ये भी तो उतना ही हो जाएगा ना, a² + x², ये डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? जैसे अब सुनना ध्यान से, ये फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना इस पे, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। इसको एक और डायग्राम बनाता हूँ, इसको F1 बोल देता हूँ, इधर मतलब इधर लग रहा है। F दोनों तो फोर्स सेम है ना, दोनों F लिखेंगे चलेगा? तो नहीं चलेगा। एगो इधर F चल रहा है कि नहीं है? चलो एक बार बताओ, बीच में एक ऐसे लाइन है और ये थीटा है, तो ये भी सेम थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे तो फोर्स ऐड नहीं कर पाएंगे। कितना फोर्स लग रहा है? ऐसे लग रहा है, कैसे ऐड करेंगे? नहीं ऐड कर पाएंगे ना। इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं क्या? एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? f cos थीटा नहीं हो जाएगा, भूल गया क्या सर? इसका f इधर f cos थीटा हो जाएगा, इसका भी लेंगे इधर क्या हो जाएगा? f cos थीटा ना,
एफ कॉस थीटा, दोनों तो फोर्स सेम सेम है ना, तो 2f cos थीटा नहीं हो जाएगा, 2f cos थीटा। किसी को दिक्कत था सभी? और एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे ना, हमेशा दो कंपोनेंट लेते हैं ना, हाँ इधर क्या हो जाएगा f sin कट थीटा, जाएगा। हाँ वेरी गुड। एगो इधर ले लेंगे क्या हो जाएगा f sin थीटा, ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, नहीं होगा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो किधर फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना, y एक्सिस की ओर लग रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि नहीं आ समझ में। चलो मतलब इसको कोई भटका नहीं रहा है, क्यों जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा y एक्सिस में। सल इधर वाला फोर्स तो जीरो कर हो गया ना, खाली एक ही तरफ फोर्स y वाला, तो y वाला से कोई भटका सकता है क्या? कोई नहीं भटका पाएगा। मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का बताया था, अगर कहीं दूर भी भेजेंगे तो उसको वापस वहीं पे लाया जाएगा, तो यानी y एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम में रह गया है कि नहीं है। तो आंसर कितना आएगा 2f cos थीटा आएगा आंसर, बहुत सिंपल सा। नहीं आया क्या समझ में? अच्छे से है ना, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े पापा, क्लियर तो ठीक है, चरका देवी क्लियर हुआ तो चलो ठीक है। अरे फादर कोई दिक्कत है नहीं ना, 2f cos थीटा। अब बेचारा भोलू सोच रहा होगा कहीं मेरा भी ना बोल दे चलो करवा देवी। यहाँ तक दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी, रद्दी भर भी दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन पूरा क्या था, फोर्स भी पता करना प्लस क्या पता करना है, टाइम पीरियड। तो फोर्स बताओ, इसको एक्सप्लेन करके लिख दे, क्या लिखेंगे बता सकते हो? 2 इंटू फोर्स कितना लिखेंगे रे, फोर्स कितना लिखेंगे, फोर्स कितना लिखेंगे, 2f cos थीटा। एफ के जगह पे कितना लिखेंगे यार, के Q1 Q2 होता है ना, के Q छोटा वाला Q, डिस्टेंस कितना a square ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, सिंपल सा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट तो हर जगह स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये तो एफ के cos थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, cos थीटा के जगह पे कितना है? हाँ cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, मजा आ जाएगा। बोलो cos थीटा का फार्मूला क्या लगेगा, है बड़ा बेस बाय हाइपोटेनस होता है। हाँ बोलो क्या बोला था ढोलू, बहुत लंबा से cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय x होता है ना, बेस बाय क्या होता है, हाइट होता है। तो चलो सुनना ध्यान से, यही थीटा है ना यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया ना, ये हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, बेस ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना रे, परपेंडिकुलर बेस तो ये हुआ ना। यस वो तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, हाँ वो परपेंडिकुलर cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस ये हुआ ना जिसका थीटा है x x, बाय हाइपोटेनस ये लिख देंगे ना, a a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट है तो लिख सकते हैं 1/2, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा देखना डेरिवेशन कोई बताया भी है क्या बोर्ड के लिए जरूर, cos 1/2 क्या हो जाएगा? अरे रुको ना तुम, x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। इसको दिखा था सभी नहीं ना, बस यही तो है। हो गया सर। देखो 2 बड़ा वाला q छोटा वाला q, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे इनटू ना करिए। हाँ देख मेरा कहने का अर्थ है ये दोनों इनटू में है, 3/2 हाँ वेरी गुड जरी, 3/2 ये है ना मल्टीप्लाई क्या है a स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 है ना। ये दोनों जब ये दोनों बेस सेम होता है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा और क्लास 8 का 7 का है चीजें, है ना। 3 2 गुना 3 4 है, ये दोनों का जब बेस सेम रहता है क्या करते हैं, 4 2 6 कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई ही करते हैं। देखो यहाँ 1/2 यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1/2 8 को करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 ना, a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 3/2 ये हो जाएगा, यही आंसर है। अच्छा सा आया कि नहीं आंसर है, अच्छे से क्लियर हुआ ये चीज है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा है कि नहीं है। चलो ठीक है, 2f cos थीटा। मतलब क्या बताए कि एक प्लस क्यू चार्ज मान लेते यहाँ पे है, एक भी प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे बोलूंगा, ई दोनों की वजह से ये दोनों का ये ए डिस्टेंस पे है, ये भी कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है, मान ले रहे दोनों सेम सेम डिस्टेंस पे। एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखे हैं, तो ई दोनों की वजह से बताओ फोर्स कितना इस पे लगेगा। एक के फोर्स इधर चल जाएगा, एक का फोर्स मान लेते ये चल गया है कि नहीं है। इसका कंपोनेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे एगो एफ और इसका कंपोनेंट एगो इधर ले लेंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ कि नहीं होगा, बचेगा इधर और इधर, इधर इधर बचेगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 2f आएगा आंसर है कि नहीं है। और यहाँ थीटा अगर इधर लिए तो ये sin थीटा हो जाएगा 2f sin थीटा। एक बताने के लिए बस बता रहे हैं कि इस तरह आयत कैसे बना सकते हैं, इस तरह आयत कैसे बना सकते हैं, ये बताने के लिए बस बताया। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलो तुम्हें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उस क्वेश्चन में और क्या बोला था,
टाइम पीरियड निकाल लेना। चलो बताओ तो F इक्वल टू कितना लाए हम लोग वहाँ पे, नेट फोर्स कितना लाए थे? F is equal to के K टू था ना, क्योंकि बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू K ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 कितना आया हम लोग का? वो देखा। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ये तो थोड़ा क्वेश्चन पूछा है अजीब सा। कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बोला है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो लगभग टाइम पीरियड निकालते हैं, है ना, एसएचएम का। किसका? time period of oscillation बोल रहे हाँ सुनना, पहले टाइम बता देता हूँ ऐसा क्यों कब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक कंडीशन होता है, इसके लिए मैं कंडीशन बाद में बता रहा हूँ, पहले निकाल देता हूँ आंसर। एफ नेट लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन? नहीं लिख सकता हूँ। फॉर्मूला फोर्स का। हाँ फोर्स का तो ये बचपन से पढ़ते आया है, हाँ, ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3/2। कोई दिक्कत है सर यहाँ पे? आगे बताया जाए। हाँ क्या बोला? 9 से पढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या ये सिंपल हार्मोनिक कर जाएगा क्या? वहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ एक स्क्वायर ही होगा। क्या ये सिंपल हार्मोनिक कर जाएगा? हाँ हैं? सिंपल हार्मोनिक का कोई क्या बोलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ कंडीशन होता है, उसके बाद ही सिंपल हार्मोनिक करेगा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक नहीं करेगा। तो लास्ट लाइन में मैंने कुछ लिखा था, बता सकते हो क्या लिखा था मैंने? हाँ क्या लिखे थे बताओ? time period of oscillation minus q charge along y axis if x हाँ बोलो बोलो सही बोल रहे एक्स हो। लार्ज ग्रेटर देन ए, एक्स मच लेस देन less than ए, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये कंडीशन है, ए इज लार्ज ग्रेटर। ठीक है। ये क्या है? कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। अगर ए किसका डिस्टेंस है? दो चार्ज के बीच में था ना डिस्टेंस, है ना। दो चार्ज जो रखे थे, एक प्लस क्यू ये है, ये प्लस क्यू है। इधर जो एक्स वाला था ये इक्विलिब्रियम में, वाई एक्सिस के इक्विलिब्रियम में था। ये सब स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए से। तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था? ए था ना, ओरिजिन इसको लिए थे ना, ये ए डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम किस डिस्टेंस में था? वाई वाला में था ना। अगर ये डिस्टेंस इससे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तभी वो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। मतलब सिंपल से तभी टाइम पीरियड निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकाल। कंडीशन इसका क्वेश्चन में दे दिया था, एक्स मच लेस देन ए। इसका कंडीशन, ये कंडीशन दे दिया, मतलब किसमें होगा? सिंपल हार्मोनिक करेगा। किस कंडीशन में करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन? दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था, है ना, ओरिजिन से लेकर वो डिस्टेंस है, और इक्विलिब्रियम में जिधर है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक टी कम नहीं, बहुत बहुत कम होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में करेगा। इससे होता क्या है देखो, इससे होता क्या है ना, तो डीप में नहीं बताना हो तो फिर देखो। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये ओरिजिन लिए थे ए, और ये हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्टेंस कितना था? एक्स था ना। क्या था डिस्टेंस? एक्स था माइनस क्यू। तो ये एक्स जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में ना, इसके कंपेयर में है कि नहीं, ए के कंपेयर में बहुत कम है। क्या है? बहुत कम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करेगा। सिंपल से याद रखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब दूर भी भागने की कोशिश करेगा, फिर इधर खींच लिया जाएगा। ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे सिंपल हार्मोनिक, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करते रहेगा। हाँ ऑसिलेट करते रहेगा। हाँ वेरी गुड। क्या करते रहेगा? ऑसिलेट करेगा। कब ऑसिलेट करेगा? कंडीशन यही है। सिंपल हार्मोनिक कब करेगा? यही कंडीशन। ए जब लार्ज ग्रेटर देन एक्स। हाँ समझ में कि एक्स कौन सा डिस्टेंस है? ओरिजिन से लेके जिस एक्सिस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में था ना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो सभी? तो इससे होगा क्या? एक्स बहुत छोटा था ना, टाइम पीरियड कब निकालने बोला था? जब एक्स बहुत 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 छोटा हो। तो फोर्स का आंसर ये था, फोर्स का आंसर यहाँ तक लिखना है। पर जब टाइम पीरियड निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ तो? टाइम पीरियड निकालेंगे तो एक्स को क्या बोला? बहुत बहुत छोटा है ना। जब बहुत बहुत छोटा, इसको लिखने का क्या काम है? इसको हटा दो। तो एफ नेट आप क्या लिख देंगे? 2k क्यू बाय ए स्क्वायर पे पावर 3 पे पावर 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या सिर्फ बच जाएगा? 2k क्यू बाय बोलो ए क्यूब ना। हाँ। कोई दिक्कत है? अब फोर्स का यहाँ पे ऊपर में एक डिस्टेंस भी एक्स होगा, तुम लोग ध्यान नहीं दिया क्या? ऊपर भी एक्स होगा, देखना तो। फोर्स कहाँ निकाला है? ऊपर था ना, ऊपर में एक एक्स था ना। अब बता हमको कैसे पता चला ये गलत हुआ था? यहाँ पे नीचे 3 गो डिस्टेंस आ गया ना, पर हम लोग को क्या पता है? फोर्स के नीचे 2 डिस्टेंस स्क्वायर होना चाहिए। एफ इक्वल टू 1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है, मैंने क्यूब आ गया। मतलब हमको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ी हुआ, डायमेंशन तो गलत हो गया ना। फोर्स यहाँ पे क्या होगा? एक्स होगा। फॉर्मूला देखना, वहाँ पे एक्स आया होगा। कुछ समझ दिमाग में गया? डायमेंशनली मैंने कुछ बोला कि ऊपर यहाँ पे 3 अगर हो जाएगा तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना कि क्यूब होता है। हम जब यहाँ इसको इग्नोर कर, यहाँ पे क्यूब बच रहा था, तो ऊपर भी तो डिस्टेंस होना चाहिए था ना। और एक्स था, देखना डिराइव जो मैंने किया है ना, एक्स cos थीटा जब लिखे थे एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे थे। नहीं आया समझ में? चलो
तो टाइम पीरियड निकालना था, एक्स मच मच लेस देन ए था, तो एक्स को क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, क्या बचा, तो ए स्क्वायर 3 पे पावर 2 से 2 कट गया, ए पे पावर क्यों बचा ना, ए पे पावर क्या बचा, क्यों बचा, कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना, चलो ठीक है, आंसर तो अब आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन 2k क्यूब qx बाय a क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू फिर क्या लिख सकते हैं, 2q x बटे a क्यू एम, नहीं लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट है थोड़ा सा भी किसी को। अब बताओ, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंपल हार्मोनिक का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो तो कुछ हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना, इस सब को एकदम साइड कर देते, एक्स तो अपने से अलग हो गया ना, अलग हुआ कि नहीं हुआ, एक्स था यहाँ पे, एक्स अलग हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अगर इसको कंपेयर कर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स मिल गया ना, अब जो भी बचा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा का इक्वल होगा ना, समझ में आ रहा है सबको, 2k क्यूब बाय a क्यूब m, यही तो है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था पिछले लेक्चर में, याद है कि भूल गए, 2 पाई t, क्या बताया था, 2 पाई t, ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आया है ना, ओमेगा स्क्वायर क्या बताया था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय क्या होता है, t होता है ना, तो आ रहा है समझ में सबको, ओमेगा स्क्वायर है तो इसका रूट लगा देंगे, ओमेगा पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई t, 2 पाई बाय t, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा था, है कि नहीं, a क्यू m, तो t टाइम पीरियड आ गया ना, t इधर करेंगे नीचे आ जाएगा, आंसर आ गया, ये आया आंसर, टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया, हालांकि कुछ शॉर्टकट भी है, पहले सीख ले इसके। तो अभी तो नहीं बताऊंगा, पहले इससे क्वेश्चन एगो बना, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए इस चीज को, टाइम पीरियड कैसे निकाले। फोर्स का फॉर्मूला कितना आया था, मतलब फोर्स कितना आया था, फोर्स आया था k क्यूब x बाय a स्क्वायर x स्क्वायर 3/2, यही आया था ना फोर्स। हमको इससे क्या निकालना था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कब निकालना था, जब x मच मच लेस देन क्या था, a था, मतलब x इग्नोर कर देंगे ना, x इग्नोर कर देंगे तो क्या लिख देंगे फिर, k क्यूब x बाय, नीचे वाला x इग्नोर कर देना, इसको मत कर देना, क्योंकि इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा, तो इसको कोई वैल्यू इसके सामने नहीं है, तो a स्क्वायर 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 कर देगा, 3 बचेगा, खाली a क्यूब बचा है कि नहीं है। और फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन m को नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा, k क्यूब x बाय m a क्यूब, किसको दिक्कत है। और हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक में a इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x होता है ना, तो ये x है ना, ये जो भी बचा किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के, लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k क्यूब बाय m a क्यूब, आया तो समझ में। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय t, 2 पाई t, इस स्क्वायर तो रूट हट लगा देंगे, तो k क्यूब बाय m a क्यूब, t इधर कर दे, आंसर आ गया, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा था, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा नहीं था, अच्छा खासा था ना, चलो ठीक है। सिंपल हार्मोनिक कब करेगा पता चला कि नहीं चला, चलो बहुत बढ़िया, कब करेगा, जब इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस था उसे दोनों चार्ज का डिस्टेंस के कंपेयर में क्या होना चाहिए, बहुत बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, थोड़ा कम नहीं, क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, है ना। क्या करूँ, कुछ शॉर्टकट बताऊं क्या, अरे नहीं बताऊंगा, दोनों के लिए मेहनत करके आया तब बताऊंगा, ऐसे कैसे बता दो। चलो क्वेश्चन है, बना लो, हाँ बना तो लोगे, कोई दिक्कत इसमें शक नहीं है। ये सब क्वेश्चन टेस्ट में रहेगा, चलो आगे बताया जाता है तब टेस्ट में रहेगा, फाइंड, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन अभी जो बता समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, अच्छे से आ गया ना, कैसे कैसे स्टेप कैसे हुआ, कैसे समझ में आया कि नहीं आया। हमारे चोची जी तो इसके अलावा कहीं ध्यान ही और नहीं देते हैं, इतना सुसज्जन है ना, जी का इधर ध्यान, ये सब भागने में है ना। देखो कोई भी काम का अगर हटाता है मन ना, लगाने में फिर पढ़ाई छोड़ के सब में तुरंत लग जाता है, खेलने छोड़ दो फिर खेलने चल जाएगा, मन लग जाएगा, पर जो पढ़ाई है ना, क्योंकि ये जिंदगी बनाता है इसलिए समय मांग लेता है ना, जिंदगी नहीं बनाता ना तुरंत मन लग जाता है। चलो फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू रिंग। देखो ये सब क्वेश्चन को बहुत ब्रांडेड बोलते हैं और बोलते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं,
है ना। बच्चे समझ रहे, फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू रिंग, और वो लोग तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, ड्यू टू रिंग। ठीक है, चार्ज है पूरे रिंग पे। किस पे चार्ज है? रिंग पे। एक कॉन्गो ये मुट्ठी पहना हुआ था, देखिए। चंदन दिया और इसका तो मम्मी बोली थी पहनने, आज मुझे तो पता चला। कोई है और कौन कौन पहना है? कोई नहीं चल दे 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 इधर ए, उसको वो वाला दे तो रे, ओ हीरो वो दे तो, ओ हाथ में जो पहना है। हम पे हमको दे दीजिएगा लेकर ठीक है का बाबा, सगाई हो गई। हाँ मतलब अरे तुमको पता नहीं है दे दीजिए चलो भैया चलो को चलो। अरे ये हाँ हमारा है, ये हम मेरा फेंक है। देंगे। दे दो भैया भैया। अरे हम फेंक देंगे। मेरा है। ये क्या है? लफुआ ये हाँ। हाथ में चटा के पहले। ए इधर दिखाओ तेरे, इधर दिखाओ थोड़ा सा। देखिए ये लफुआ बन रहा है। क्या आयुला? अच्छा बात करते हैं क्लास के बारे में, सबसे बात करते हैं। अपने कारण से ब्रेक था ना, ए माइनस क्यूब, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये सेंटर 0 वो मान लेते हैं, ठीक। ये चार्ज है, टोटल में क्या है? चार्ज ही है। चलो बताओ, इस रिंग की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसका डिस्टेंस बता देता हूँ, x से मान लेता हूँ। रिंग कौन सा है हैं? एक से फोर्स कितना लगेगा? हाँ, तो force वही तो कितना? बताएं तो थोड़ा देर पहले, जो इससे पहले क्वेश्चन बताएं। वेरी गुड, वही very तो good, गुरुजी, है ना? वो जैसे सही बोला, एकदम सही बोला। आप चलो कॉपी पे सब करके दिखाओ। वेरी गुड, हमको भी था मालूम। जीरो। गुड बोलो। जीरो कैसे लगेगा? बोलना बहुत बड़ा बात होता है, डर लगता है सही हो कि गलत होगा, कोई बोल के निकल जाता है, नाम हो जाता है। गुड ढोलू, आते ही तारका मचा रहे हैं, गुड। चल चुटकी दे, चल कॉपी पे करके छोड़ दिखाइए। देंगे। चलिए कॉपी खोल के दिखाइए इसको। कॉपी में करो भैया, बोलने के लिए बोल दिए। खेसारी भैया करिए। सारे मत बोले हमको रात की है उतना ही आएगा ना। चलिए कीजिए, कुछ तो डिफरेंस होगा रे बबुआ, कुछ तो होगा थोड़ा सा। करिए तब समझ में आएगा। तनी सॉरी पर क्वेश्चन बना लो। कुछ और गाने वाले चलो बनाओ गाने वाले थोड़ा सा। जवान फिसल गई। हमारे पढ़ने का सब कुछ मिल जाएगा। चलो जल्दी फटाफट बनाओ, लेट नहीं करना। क्वेश्चन उतार रहा है। फील दिल जाएगा। कॉपी कलम चलाओ, कॉपी कलम नहीं चलाओगे ना। पिछला कुछ सेशन भी हुआ था शायद कॉपी को लेकर ही, क्या शायद बच्चे सब भूल गए हैं लगभग। कॉपी है भैया यहीं पे चला नहीं चलिए जल्दी करिए, लेट मत कीजिए। मैं बताऊं आगे। थोड़ा खा इसकी वजह से वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। दिख गया भैया खाने के साथ पढ़ाई लिखाई हो गया तो सुना में इसमें- मन गया इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना। अच्छा ये तो x हो जाएगा, लेकिन इसका ही जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? q और 0 अच्छा क्या बताया था, हम लोग को पता ही नहीं क्या बताया। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या बताया था? भाई अंगूठी पे ध्यान। अरे अपने मन से ले लो बाबू, ये क्या दिक्कत, रेडियस आर मान लो, नहीं तो कोई हाँ, वही दिक्कत तो हम नहीं है। हाँ हार मान लेना। हाँ बिल्कुल नहीं तो ये भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लो ना जो कुछ भी लेना। ले सकते हैं ना। एकदम सुन रहा है ना तू। क्या डाल रहा है रे? मजाक नहीं, जल्दी से करो, अच्छा रहेगा, जल्दी से करो। हमारे लिए तो देख रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। 90 हाँ भैया बताइए क्या कि बनेगा दोगला दिखा तो कॉपी, नहीं पलटा बनेगा कॉपी खाली पलटा। ठीक है, वेरी गुड, बन तो रहा था, आगे करेगा। ठीक है कुछ और कर दिए थे। ठीक है। अरे बस इसमें नेट फोर्स निकालने बोले ना। हाँ वही तो कर फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, हाँ वही कर रहा था। देखो तो गुड बुलेट इस ड्यू टू रिंग, इस पे निकालना है ना, किस पे निकालना है, इस पे निकालना है ना। सुनना, हर चार्ज बटा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा करके सब जगह, किसे निकाल देंगे, है कि नहीं है। यहाँ का डिस्टेंस और लेते हैं तो यहाँ भी तो निकालना पड़ेगा, 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 यहाँ सबके वजह से निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा रिंग पे चार्ज बटा हुआ है,
इसकी वजह से अलग फोर्स, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, इनका फिर total charge एक बार निकाल इसके हाँ, फिर इसके, क्योंकि डिस्टेंस तो अलग अलग है ना, नहीं आया समझ में? तो सबको ऐड करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? इसकी वजह से इतना फोर्स, फिर इतना, फिर इतना, देखो सबका डिस्टेंस भी तो घट रहा है ना, फिर इसकी वजह से, 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 है कि नहीं है? अब इधर उसने फिर इसकी वजह से करना होगा ना, फिर इसकी वजह से, 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 सब करते करते तब ना पूरा रिंग का होगा। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे पास 2 चार्ज लगा दिए थे ना। देखो चार्ज कहाँ लगाए थे? ऊपर में, एगो चार्ज कहाँ लगाए थे? नीचे में, बस इसकी वजह से निकालना था, वहां निकाल दिए यहाँ पे। ये डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं। तो रिंग पे पहले टोटल चार्ज निकालेंगे। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि छोटा सा पार्ट से निकाल लूं, छोटा से इतना से बस निकाल दो, कितना से? इतना से, यहाँ से और यहाँ से निकाल दो, ठीक है? यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे वही आंसर आएगा। हाँ। आएगा कि नहीं आएगा? भाई इसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, सबको जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते ढोकला? वो जो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, और कुछ नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। 0 चार्ज टोटल चार्ज प्लस बड़का क्यू दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से कहाँ, एक क्यू तक, बस कहानी खत्म, है ना? यहाँ पे 0 कुछ चार्ज नहीं होगा, है ना? तो कहाँ 0 चार्ज से लेके क्यू चार्ज तक इंटीग्रेट कर देंगे, वही आंसर होगा। बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। चलो आते हैं उस पर। ये चीज समझ में आया कि यहाँ इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? यहाँ से अलग फोर्स आएगा, यहाँ से अलग फोर्स आएगा, इसके वजह से ही अलग फोर्स आएगा, अलग अलग आएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इतना करना नहीं है एग्जाम, यहाँ सीख लेना है, बस याद रख लेना है। क्या करना है? याद रख लेना है ना? देखना मजा आ जाएगा। प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, मानते हैं छोटा सा चार्ज, इंटीग्रेशन मान के डी क्यू से निकाल रहे हैं। किसकी वजह से निकाल रहे हैं? छोटा चार्ज लेकर डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डी क्यू की वजह से। किस वजह से निकाल रहे हैं बाबू? डी क्यू की वजह से। किसकी वजह से निकाल रहे हैं? डी क्यू की वजह से। ठीक है पापा, समझ में आ रहा है? तो गुड, अच्छा समझ में आ रहा है? चलो, छोटा वाला चार्ज की वजह से कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे ना, और सेम कितना दूरी पे दे रखा है? माइनस, मतलब एक्स डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। इतना तो क्लियर है ना एकदम? बस इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालेंगे, पूरा इसका आ जाएगा। हम इसकी वजह से, इसकी वजह से निकालेंगे, किसका आ जाएगा? पूरा इसका आ जाएगा। नहीं है समझे? अच्छे से है तो ठीक। चलो, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये मानता हूँ रेडियस अगर आर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये। फिर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर। इतना तो सबको समझ में आता है, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं आता समझ में? स्क्वायर कर दिया, रूट। ठीक है ना? इसकी वजह से जो फोर्स होगा इसकी तरफ खींचेगा कि दूर ले जाएगा इसको? पॉजिटिव है तो अपने तरफ ले जाएगा। मैं बार बार बोला, इसको नहीं देखना, इसको देखना। ये कैसा करेगा? इसके तरफ जाएगा, मतलब फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर ही लगेगा, खींचेगा ना। ये थीटा और ये थीटा है मान लेते हैं, तो इसका इधर साइन थीटा को लेंगे, एफ साइन थीटा, दोनों तो सेम फोर्स है। इधर फिर फोर्स लेंगे एफ साइन, ये तो कट जाएगा ना, बस दोनों फोर्स किधर आएगा? सेंटर की तरफ। तो फिर से इक्विलिब्रियम में है ना, किधर आएगा? इधर ही खींच रहा है इसको। किधर खींच रहा है? इधर ही खींच रहा है, तो 2f इधर ही लग गया ना। 2f cos थीटा नहीं है क्या? समझ में? cos 90 डिग्री। थीटा इधर ही था ना, 90 थीटा ये है ना, नहीं पता नहीं। 2f cos थीटा, तो f का कंपोनेंट इधर हो गया, इसका एक इधर हो गया, दोनों सेम सेम, इसका 2f cos थीटा हो गया। क्या हो गया? 2f cos थीटा। क्या किसी को दिक्कत है थोड़ा? था मैं नहीं ना। चलो 2 क्या ली है? फोर्स की जगह पे कितना लिखेंगे बताओ? q स्क्वायर k q स्क्वायर बार में डी क्यू लिखे है ना, तो d q है, तो डी क्यू है ना, फिर छोटा वाला क्यू। भाई दोनों का वजह से फोर्स साइन थीटा 2 लिख दिया हूं ना, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? दोनों चार्ज सेम सेम थोड़ी है। डी क्यूब क्यूब डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बस बस। है ना। ये स्क्वायर करके तो इसका रूट तो हट जाएगा। चलो, और cos थीटा के बदले कितना लिख देंगे अब? cos थीटा 90 क्या बकवास करता है? ये थीटा है। cos थीटा का मतलब क्या होता है? थोड़ा देर पहले तो सीखा है रे, सब एकदम भूल जाएगा। सरल आएगा b/x, बेस ये हो गया, x जो दिया गया था x, और ये हाइपोटेनस ये हो गया, तुरंत तो बताया यार। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 1/2 है ना। तो सब मिला के। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? हाँ इतना तक आया तो समझ में? सब चीज सेम सेम कहाँ से आ जाएगा? मैंने बोला क्या सेम आ रहा है? यहाँ तक आया ना सेम, ठीक है, आने दो यहाँ तक, देखा जाएगा फिर। अब सबको साइड कर दे, हम करे साइड। देखो 2k आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो 8 हो जाएगा ना, 3/2। ठीक है,
क्या था बताइए, में किसी को डाउट हुआ है? थोड़ा सा डाउट है पापा? नहीं ना। इसको क्यों रखता हूँ बता सकते हो? डी क्यू को अलग क्यों रखा है? इसको छोटा सा लिया हूँ ना एकदम, इंटीग्रेट इसी का तो इंटीग्रेट होगा ना, इंटीग्रेट ये सब का थोड़ी इंटीग्रेशन होगा। इसका तो कांस्टेंट टर्म है, क्यू कांस्टेंट है, ई क्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, बस है ये छोटा सा इसी चर्च में बदलने वाला है, इसी का इंटीग्रेशन होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ऊपर में जीरो से क्यू तक जीरो से क्यू तक कितना चार्ज तो प्लीज बता दो, कितना से कहाँ तक करेंगे? जीरो से क्यू तक जीरो से क्यू, जीरो से कौन सा क्यू तक? क्यू का मतलब प्लस क्यू चलो प्लस कैपिटल क्यू बोल एबीसीडी बोल दे पूरा। छोटा ऐसे करता है ना वो। स्टार्ट किए हैं हम लोग फिर जेड तक वो भी करेंगे। क्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? डी क्यू हटा दी, बाबा तुम ही बोलो एक्स भी तो है ना ऊपर में भैया, चलो एक्स भी तो है। हाँ एक्स तो इधर कर दिया। ओ यहाँ नहीं किया, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज को हाँ लिख दिया, ये ठीक। तो चलो बताइए। पूछिए सही कैसे बोलता है आपको टूटा होगा। तो आप लोग ना सबको एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा छोटा चीज जो थ्योरी नहीं पढ़ते हो इसकी वजह से ही, ठीक है। इंटीग्रेशन का यहाँ पे कितना चार्ज है? कुछ सेंटर पे तो कुछ नहीं है कुछ नहीं ना, जीरो जीरो कुछ नहीं है। और अगर मैं बोलूँगा टोटल पे, सुनना थोड़ा, टोटल पे क्यू चार्ज है, मान लेता हूँ टोटल पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, तो आधा पे कितना होगा? क्यू/2 होगा ना। क्यू/2 क्यों किया है? अब आप लोग का ये वो कर दिया है ना, बताना होगा क्यों किया। क्यू/2 यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। हाँ कि बोला इसलिए आधा से क्यों लिया मैंने? पूरा उसका आधा ले लेना, आधा दो क्यों लेने का है? दो लिखा हुआ भी है ना, कुछ हिंट कर देता हूँ। दो पहले से लिखा हुआ है ना, दो अगर ये आधा हुआ तो ये आधा हुआ, इसका तो दो पहले से लिखा हुआ है। कुछ रीजन है? अब चलो बताना। यहाँ तक समझा? कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? जीरो से आधा चार्ज तक। अब चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रे? क्यू की जगह पे एक बार क्या रखेंगे? क्यू/2 रखेंगे ना, क्या रखेंगे? एक बार जीरो रखेंगे, जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ। क्यू रखे क्यू/2 होगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? तो अच्छे से देख के बताना, कुछ गलती नहीं करना है ना। ये बोलता है कि बहुत भयंकर फॉर्मूला, पर ऐसा कोई खास बात नहीं, अगर सही से करो तो एकदम आसान फॉर्मूला है। स्क्वायर 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो आएगा, इसका से पता क्यू/2 रख देते क्या आ जाएगा? क्यू/2 रख दिया ना, 2 से 2 कट गया, बस यही फर्क होता है। देखो देखो KQS RX²/3/2, वहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, रिंग के कारण 2 नहीं आता है। यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, याद रख सकता है इसको। बस यही डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं है। वो दो को चार्ज जो रखे थे ना, बस दो चार्ज की वजह से जो फोर्स आया था इस पे, वहां पे 2KQQX आया था, पर यहाँ पे क्या आएगा? 2 नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बस और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ भैया आर क्यू आर ठीक 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 यहाँ नहीं तो चलो जिसको कुछ समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखो। ये टोटल रिंग है, क्या है? रिंग है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना देके रखा था? x दे के रखा था ना, माइनस क्यू चार्ज। तो इतना पता है कि इसकी वजह से फोर्स एक इधर लगेगा, मतलब इधर अपने और खींचेगा, इसकी वजह से वो फोर्स इधर इसकी वजह से खींचेगा, है कि नहीं है? इसका जो इधर और इधर का मान, इधर हम थीटा भी ले रहे हैं, ठीक है। ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये कैंसिल आउट कर दिया, है कि नहीं है? ये f इधर इधर f cos थीटा आएगा ना, इधर भी क्या f cos 2f cos थीटा होगा कि नहीं होगा? तो नेट फोर्स कितना आ गया? 2f cos थीटा आया कि नहीं आया रे? क्या था? 2f cos थीटा आया, ठीक है। क्योंकि चार्ज तो पूरा रिंग की वजह से निकालना था, खाली यहाँ और यहाँ की वजह से नहीं निकालना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ा। चार्ज का इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई? इतना टीचर्स नहीं पता था किसका चार्ज का इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चार्ज ही तो पूरा में बटे हुए हैं, इसका चार्ज का सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे। 2 फोर्स की जगह पे क्या लिखना? के छोटा इसकी वजह से निकाल दें, जिसको मान लेते हैं dq मान लिए थे हम लोग, dq और एक q ये हुआ ना, q बाय r² इनटू cos थीटा पे x बाय ये x था ना, और ये हाइपोटेनस, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया था ना। किसका किसका लेना था? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस x हुआ और ये हाइपोटेनस है कि नहीं है? x बाय r x² 1/2, इतना तो पहले ही समझा दिया ना। चलो ठीक है, अब क्या करने वाले थे? बस इसका इंटीग्रेशन होना था। चार्ज पे पूरा बटा हुआ है ना, तो सबको साइड कर लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? KQ r² x² 3/2, ये x है कि नहीं है? dq को साइड कर दिए। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेके q/2 था, q/2 था। इंटीग्रेशन इसका करेंगे, क्या होगा? देखो एक बार इसको रखेंगे, है ना, तो q/2 है कि नहीं है? फिर एक बार 0 को रखेंगे, क्योंकि जगह पे 0 को रखेंगे, ये जो रखना था इस पे इंटीग्रेशन इसको रखना था, पहले ही बता चुका है ना। q/2 रख दिया, तो ये फिर माइनस की 0 का 0 करना 0 ही आएगा ना, तो q/2 आया, 2 से 2 नहीं कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? KQX, q इधर हो जाएगा ना, q r² x² 3/2, यही आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से एकदम एकदम बेहतरीन तरीका से। तो चौथी क्लियर तो ठीक है।
तो क्या समझ में आया बताओ तो, कि अगर एक ऐसे चार्ज रखे थे, एक ऐसे है ना, यहाँ पे एक माइनस क्यू, ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस कितना है x है ना, ये ओरिजिन लेके रखा हूँ, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू, बताओ, ये डिस्टेंस a और a है, तो कितना आएगा 2k x है ना, r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2 ये आएगा, है ना। अब एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, क्या है, रिंग है, रिंग की वजह से एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, रिंग की वजह से इस पे कितना फोर्स आ जाएगा, F इक्वल सेम टू, बस दो नहीं होगा, k q x बाय r स्क्वायर x स्क्वायर पावर 3/2 है ना। फोर्स का सफिशिएंट है, डिस्टेंस यहाँ खेला कर दिया है ना थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं अच्छे से, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे, क्या पठान क्लियर हुआ तो, ये रिंग की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू रिंग, किसकी वजह से, ड्यू टू रिंग, है ना। इसका डायमेंशनली भी अच्छे से याद करा सकता हूँ, पहले लिख ले, 4-5 बार लिख ले, एकदम याद होना चाहिए, है ना। वहाँ पे डायमेंशनली उतना चेक भी नहीं करेंगे, है ना, उतना टाइम भी नहीं रहता, ड्यू टू रिंग सिंपल सा ये से रहेगा, है ना, 2 चार्ज की वजह से। अच्छे से क्लियर हुआ ये सब चीजें। अब बताओ तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये तो बताओ तुम लोग। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भोपा, उम्मीद करता हूँ बताओगे। एक रिंग है, ठीक है, क्या है, एक रिंग है, चल ढोलू बताओ, एक रिंग है, ठीक है, इसके x डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज है, x डिस्टेंस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज, फाइंड टाइम पीरियड, रेडियस r है, चलो बताओ। क्या अब उतना निकालेंगे बार बार, नहीं ना, क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए, है ना। चलो फाइंड टाइम पीरियड निकालो, ये क्यू चार्ज जिससे ऑसिलेट करेगा ना, उसका टाइम पीरियड, फटाफट फटाफट फटाफट। ये अच्छा बात नहीं है भैया, चलो हम लोग भी है इधर, बुढ़ापा आ गया, आपसे ज्यादा इसको हम लोग करें। ए बता बता जल्दी से बता, जल्दी बता। हो गया तो, अरे इसको टाइम पीरियड तो ऐसे ही तो निकाल सकता था। हाँ भैया, क्या कहता है m, मतलब टाइम पीरियड m इज इक्वल टू f नेट इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे, हाँ f नेट, ये हाँ f के जगह m n लिख सकते हैं, Very a good. इज इक्वल टू नीचे m आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, लिख दीजिए हम यहाँ, लेकिन हम इसको बोलो वेरी लिख गुड। दिए, मेरा आंसर आ गया, कितना आया बता, अब बोलो। बताओ, आंसर तो रहना है। अरे थोड़ा हो Good. गया, देखिए भैया, लिखिए, लेकिन आप आंसर वाला रुकना, एक मिनट, एक मिनट। इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 2 टू तो रिंग है तो 2 नहीं होगा, सॉरी रिंग है तो नहीं k q x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस r दिया हूँ, रेडियस r दिया तो r लूंगा ना, डिस्टेंस x स्क्वायर दिया हूँ 3/2, ठीक। और टाइम पीरियड होगा, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा, कि x जो मतलब r से बहुत हाँ, छोटा होगा, होगा। r बहुत बड़ा होगा, है ना, x क्या होगा, छोटा होगा, तो x को इग्नोर कर देंगे। आर क्यू हो जाएगा तब। हाँ बाबू r क्यूब हो जाएगा, x को इग्नोर कर देंगे, नीचे वाला x को इग्नोर करना वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो इससे कंपेयर चल रहा है ना भाई। 1 लाख मीटर में 1 मीटर जोड़ेंगे, क्या वैल्यू 1 मीटर, 1 लाख 1 मीटर, ये मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, r क्यूब हम है ना। चंदन या बता इसको वेरी गुड देंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, है ना, r क्यूब, ठीक है। तो सुनो, इसको तो इग्नोर कर देंगे, क्या बचेगा, k q x बाय r क्यूब, ये दोस्तों 2 कट जाएगा ना, r क्यूब बचा, f नेट की जगह क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास नीचे आ जाएगा ना, मास क्या हो जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k q x बाय m r क्यूब, यही लिखेंगे ना, m r क्यूब। और देखो एक को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, हाँ, a इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x होता है, x ये हुआ ना, है कि नहीं है, x के अलावा जो भी बचा ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा ना, x के अलावा जो भी बचा क्या बचा, कंपेयर कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है क्या रे, हाँ हाँ a इक्वल टू q x बाय m r क्यूब, ठीक है। इसी के नीचे लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर x, देखो कंपेयर करके x x हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, मतलब ये जो भी पद रहा किया ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है ना, ओमेगा स्क्वायर k q बाय m r क्यूब, कोई दिक्कत हुआ सभी। अब ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय t, टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई बाय t स्क्वायर है, जिसको स्क्वायर रूट कर दूंगा इधर, रूट k q बाय m r क्यूब, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये सब नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना,
2 पाई mr क्यूब बाय k क्यूब क्यूब, ये हो जाएगा ना। और r क्यूब है तो एक r बाहर आ जाएगा ना, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई r mr k क्यूब क्यूब। ठीक है, तो देखा था थोड़ा सा भी रद्दी भर भी किसी को क्लियर है? हाँ चलो ठीक है। मजा आ रहा है, एक बार बाहर आ गया। नहीं मजा आ गया, बहुत मजा आ रहा है। काम कर दी भाई ये। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया अच्छे से? एसीडी बाहर, एसीडी वो तो नहीं बताऊंगा। अरे तो ये क्वेश्चन आधा घंटा लग प्रैक्टिस करो, एक बार में सॉल्व होगा, है ना? तगड़ा क्वेश्चन दे रहा है, अब बताऊंगा सब्र करो थोड़ा सा। धागा खोलने वाला क्वेश्चन है। नहीं कर दिखा पाँच की करते हैं। कब पर बता दूं? लाल बजा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पहले प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत करो, उसके बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, कल इनका का नाम आज है, के लिए मैं बताइएगा। ये समझ में आया तो अच्छे से सब? किसी को दिक्कत है? जो भी बताएं इसको क्या कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बस 2-3 छोटे छोटे सीखना है आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए सी यू। See you tomorrow.